एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ और हम आए आपको मिलवाने आज हमारे फेवरेट गेस्ट से। मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान के मशहूर एक्टर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और वाहिद एक्टर है जिनका मुजस्मा लगा हुआ है चाइना में और उनकी फिल्म की नुमाइश 14-15 साल रही। और ये बहुत रेयर है कि किसी एक्टर का मुजस्मा लगा हुआ हो किसी दूसरे ममालिक में। क्यों नईम साहब? जी बिल्कुल, आपने तो वो सस्पेंस मेरे ख्याल ख़त्म कर दिया। मुजस्मा 1947 से लेके जब से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वजूद है, सिर्फ एक लेजेंड हीरो हैं हमारे जिनका मुजस्मा जो है वो चाइना में लगा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद है लेजेंडरी गुलाम मोहिउद्दीन उर्फ गुल्लू भाई से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। वेलकम टू कॉफी विद समा। बहुत टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि आप हमारे शो में तशरीफ लाएं और आपसे हम दिल की बातें करें। जरूर जरूर। ये बताइए, गुल्लू भाई जो है, आप गुल्लू भाई आपको कौन कौन कहता था इंडस्ट्री में? क्या आपकी बेगम भी आपको गुल्लू भाई कहती है? नहीं, वैसे नहीं वो कहती जाहिर है लेकिन ये है कि मैंने देखा कि पाकिस्तान में दो भाई मशहूर हैं, एक गुल्लू भाई एक मुन्नू भाई। नाम आपका किसने रखा? वो मुझे कहते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ए गुल्लू भाई। मैं कहा मुन्नू भाई। तो उनसे मैंने एक दिन पूछा था, कहने का डर लगता है वैसे किसी दिन कहीं ना दे। मेरी बेगम का ये होता है कि अभी कोई कॉल वाला है ना, तो अगर वो फ़ोन अटेंड कर ले, नाम पढ़ के, हाँ भाई हाँ है तुम्हारे गुल्लू भाई, यहाँ बात कर लो, इतना होता है बस। अच्छा, जब सेट पे होते हैं तो साथी एक्ट्रेस होती है, हीरोइन जो काम कर रही है आपके साथ, जी जी, तो वो भी कभी के गुल्लू भाई आ जाएं जल्दी सेट पे, या वहाँ एक रोमांटिक माहौल बनाना पड़ता है वहाँ पे? नहीं, अगर वो कहे तो मैं काम ही ना करो तो नल के कोई अगर कहती हो आपके खिलाफ है मर्जी। नहीं, वो गुल्लू जी चलता है। गुल्लू जी, ओके ओके ओके, गुल्लू जी, गुल्लू साहब, गुल्लू जी, उधर ये चलता है। कोई तो होंगी ऐसी जिन्होंने कभी कहा हो और आपको अच्छा ना लगा हो कि गुल्लू भाई कह के मुझे क्यों पुकार दिया? एक्चुअली मेरा एक टीवी प्ले हुआ था फिल्म ज्वाइन करने से पहले। आई यूज्ड टू वर्क ऑन टीवी। तो वो टीवी का प्ले जो था ना वो बड़ा पॉपुलर हुआ था मेरा। उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था गुल्लू। ओके। फिर गुल्लू 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 वो ऐसे चला है कि मेरा असल नाम जो पीछे हुआ है थोड़ा सा, और ये नाम बहुत ज़्यादा आगे आ गया। तो लेकिन ये होता है कि इस तरह के जो निक नेम होते हैं ना जी, तो उसमें एक अपनाइयत लगती है, एक प्यार, एक मोहब्बत, वो चीज़ लगती है आपको इसमें। छुप छुप के सिनेमा जाने वाला गुलाम मोहिउद्दीन जो है वो इतने बड़े लेजेंड कैसे बन गए, और ये छुप छुप के फिल्म देखने की वजह क्या थी? फैमिली में कुछ सख्ती थी, पाबंदी थी? वो जरा बताएं हमें, ये क्या सीन था? आप तो मुझे बड़े जासूस लग रहे हैं, आपको सब बातों का पता है। होता ये था कि यार देखिए, उस ज़माने में जो माहौल था ना, तो मतलब मेरे घर का जो माहौल था बड़ा रिलीजियस, बड़े सीधे साधे, ये वो उस तरह करके, तो सिनेमा विनेमा देखने पे ज़रा सी पाबंदी थी। तो मेरे मोहल्ले में सिनेमा थे वॉकिंग डिस्टेंस में। अच्छा, जबरदस्त। तो मैं जाता था, 1 घंटा फिल्म देख के वापस आ जाता था। ठीक है। अब 1 घंटे में कहाँ फिल्म देखी जाती है? तो 3 घंटे चाहिए कम से कम, पता ही नहीं लगता था किसी को। कंप्लीट करते थे अगली दफा। हाँ, फिर नेक्स्ट डे फिर मैं वो टाइमिंग करता था कि अभी मतलब 4 बज गए हैं, तो अभी वो सीन आने वाला होगा, उसके बाद से मैंने देखनी है। फिर अगेन मैं जाता था सिनेमा से, फिर आधा घंटा देखी, फिर मैं आ गया। यानी कि आप पूरी फिल्म देख लेते थे स्मूथली अपने अंदाजे से? पूरी फिल्म देखी है। फिर जब बड़े हो गए, मतलब स्कूल से भाग के फिर। अच्छा, वो जो दौर था, वो वाला गुलाम मोहिउद्दीन फिल्म बीन, उस दौर में छुप के फिल्म देख रहे हैं, तो कौन सी हीरोइन जो है ना वो बड़ा क्रश थी आपका? क्या कमाल पसंदीदा हीरोइन? मैं मतलब उन सबको देखता था स्क्रीन पे, उस दौर के जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता शौक़ हो गया, मैं कहा मैं भी काम करूँ इस तरह से। किसको देख के ज़्यादा आपको होता था कि यार ये जो हीरो है ना, ये मैंने ये टाइप काम करना? मुझे उस दौर के जितने आर्टिस्ट थे उनमें अलाउद्दीन साहब, मोहम्मद अली साहब, मतलब वो मुझे इम्प्रेस करते थे अपने टैलेंट से। आगा तालिब साहब, और अलाउद्दीन साहब की तो वैरायटी ये थी कि वो बड़े वर्सटाइल आर्टिस्ट। अच्छा। वो उर्दू फिल्म हो, पंजाबी फिल्म हो, कॉमेडी हो, हीरो हो, विलन हो, बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह ये दूसरे भी थे। तो फिर मैंने कहा अब इंडस्ट्री तो लाहौर में है, कराची में उस दौर में बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री थी। फिर मैंने रेडियो से प्रोग्राम शुरू किया सबसे पहले। हाँ, रेडियो से किया, बिल्कुल। हाँ, और स्टूडेंट लाइफ थी, बज़ में तलबा एक प्रोग्राम होता था।
तो मैं कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा सर वो मैं रेडियो पे काम करना चाहता हूँ। कहने तुम यही काम कर सकते हो, तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, यही कर लो जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं सर आपका अप्रूवल लेटर चाहिए। अच्छा। उन्होंने लेटर दिया, फिर मैं गया रेडियो पे, मैंने ऑडिशन दिया तो फेल हो गया मैं। अच्छा। हाँ मुझे फेल कर दिया। मैंने चलो ठीक है। फिर मैं गया, फिर अप्रूव हो गया। यावर मेहदी साहब थे। उसके बाद फिर मैं कमर्शियल प्रोग्राम्स में आ गया मैं। फिर मुझे किसी ने कहा कि वॉइस ऑफ अमेरिका, जी अमेरिकन एम्बेसी में, वहाँ गया, वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, वहाँ मैं पास हो गया। ओके। फिर वो मैंने किया, फिर मॉडलिंग की, फिर थिएटर की अच्छे वाले, तो इस तरह के बस चलते रहे सिलसिले। फिर जब मैं लाइमलाइट में आया, जब सेंट्रल कैरेक्टर्स मेरे हुए सीरियल में, जिनमें 2 लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक कंवर आफ्ताब साहब का और एक कासिम जलाली साहब का। तो कासिम जलाली साहब का जो प्ले था वो देखा था शबाब साहब ने, उसका नाम था कितनी आंखें कितने ख्वाब। वो देखा उन्होंने, तो वो मुझे फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र की। फिर वो आए कराची, मेरे साथ मीटिंग की उन्होंने, वो मुझे लाहौर ले आए। तो मैंने शबाब साहब को कहा, मैंने कहा शबाब साहब फिल्म तो चलती नहीं किसी नए हीरो की, क्योंकि उस दौर में देखना 4 बड़े हीरोज़, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वही साहब, शाहिद साहब अपने पीक पे थे वो। और स्टडीज़ को जो ब्रेक लग गई या स्टडी चल रही थी साथ साथ? वो मेरा वो दौर था जब ग्रेजुएशन के मैं फाइनल, मैंने सिर्फ BA किया, उससे आगे नहीं जा सका। अच्छा। और BA भी मैंने उस वक्त किया जब मैं फिल्म में आ गया, उसके बाद जाके 2 पेपर थे मेरे, सप्लीमेंट्री नहीं कहते, उस तरह मैंने कि मैं चलो डिग्री तो पढ़ो ना। तो वो सुप्रीडेंट पहचान नहीं रहा कि यार ये तो गुलाम है, ये दिन पेपर दे रहा है। हाँ वो क्या आप क्या कह सकते? मैंने कहा सर ये अच्छा करें। कहने लगे क्यों कर रहे हैं अब, आपको क्या जरूरत है? मैंने कहा नहीं, एक होता ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक डिग्री है आपके पास। तो हालांकि आजकल तो BA की कोई वैल्यू नहीं है। तो कॉलेज का ज़माना मिस करते हैं आप? कैसा था कॉलेज का ज़माना, बचपन? ओ बहुत याद आता है मुझे, कॉलेज का ज़माना याद आता है, लड़कपन जिसको नहीं कहते, वो दौर मुझे याद आता है जब ख़ास तौर पे ईद आती थी और छोटी ईद। तो उसमें ये होता था कि जब अम्मी मेरी इफ्तारी बना के देती इफ्तारी, तो फिर वो मेरी ड्यूटी होती कि मैं मस्जिद में लेके जाऊँ। ओके। तो वो मैं जाता था, फिर मैं देखता कोई देख तो नहीं रास्ते में खुद ही घर वालों को पता है कि मेरा रोज़ा है। फिर मस्जिद में गए, फिर वहाँ नमाज वगैरह पढ़ी, उसके बाद वो भी खाया पिया सारा कुछ जिस तरह करके। फिर जब ईद आती थी तो अच्छा सहरी में ये होता था कि मैं और मेरे दोस्त जो थे ना, हम लोग खंबे बजा के तो मोहल्ले वालों को जगा करते। ओके। उठ जाए, सहरी का टाइम हो गया, सहरी का टाइम हो गया। और ईद से पहले फिर साइकिलिंग का बड़ा शौक़ था मुझे। ओके। तो एक साइकिल वाले थे, वो किराए पे साइकिलें देते थे, पहलवान जी कहते थे, यही के थे गुजरांवाले के। तो मैं जाता था उनके पास, मैं कहता पहलवान जी कल पूरे दिन के लिए साइकिल चाहिए। अच्छा। तू की करेगा साइकिल लेके? मैं कहा साइकिल ओ किराया शराया तुसी लोग देंदे नहीं हो तो साइकिल में। वो कहते एक शर्त है। मैंने कहा ये मेरी 20 साइकिलें सब साफ करोगे तुम लोग। अच्छा। फिर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। वो 20 साइकिलें हम लोग साफ करें। मैं वो ये चाचा तो पीछे पे गया था, तो वो सारा कुछ काम करते थे। तो फिर ईद का पूरा दिन सुबह 10 बजे से लेके तो रात 10-12 बजे तक साइकिलें हमारे पास होती।